वेलकम फ्रेंड ऑन बेड प्रिपरेशन। आज के हमारे टॉपिक प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित प्रमुख तथ्यों को क्विक रिवीजन के माध्यम से जानेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित प्रमुख तथ्यों को जान लिया था। यह टॉपिक नेट और बेट के और किसी भी प्रकार के एस्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जहाँ से हमें भौतिक साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इस काल को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पुरापाषाण काल पैलोलिथिक एज 25 लाख ईसा पूर्व से 1,10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तथा नवपाषाण काल नियोलिथिक एज 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। पुनः अध्ययन की दृष्टि से पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, जिससे संबंधित तथ्य हम पिछली क्लास में जान चुके हैं। मध्य पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तथा उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित प्रमुख तथ्य। एस.टी. शंकालिया के द्वारा सर्वप्रथम मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज महाराष्ट्र के नेवासा से की गई। इसीलिए महाराष्ट्र स्थित नेवासा को मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल भी कहा जाता है। एस.टी. शंकालिया ने यहाँ परतदार औजारों की पहचान करके इसे नेवासा उद्योग नाम दिया। मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, चैल्सेडेनी द्वारा निर्मित थे। इस काल में फलक प्रधान पाषाण उपकरण मिलते हैं। फलक प्रधान का अर्थ होता है धारदार उपकरण। एच.डी. शंकालिया ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया, क्योंकि यहाँ के सभी औजार फलक प्रधान थे। इस काल में खुरुचनी, स्क्रैपर और वेधक बेरियर सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे। इसलिए इस काल को खुरचनी वेधक संस्कृति भी कहा जाता है। स्क्रैपर बोरर कल्चर। इस प्रकार के उपकरण यूरोप की मोस्तारी या मुस्तूरियन संस्कृति में भी प्रचलित थे। इस कारण मध्य पुरापाषाण काल के औजारों को मोस्तारी संस्कृति से संबंधित किया गया है। मध्य पुरापाषाण काल भारत में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए, चूँकि वह यूरोप की मोस्तारी संस्कृति से मिलते हैं, इसीलिए इसे मोस्तारी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण फलक, ब्लेड, बेधनी जिसको पॉइंटर कहते हैं, जिसका उपयोग किसी भी चीज़ में छेद करने के लिए किया जाता था, बेधक, बेरियर, खुरुचनी, स्क्रैपर, सल्क, फ्लैक तथा ब्यूरिन थे। ये सारे ही उपकरण धारदार थे तथा इनके आगे का सिरा नुकीला होता था। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थान। चलिए अब हम जानते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थान कौन कौन से थे। महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, सिंगरौली, चकिया, पश्चिम बंगाल की सिंहभूमि तथा पलामू, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, राजस्थान की बागन, बेडज व कादम्बली घाटियाँ मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित थीं। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्राप्त मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरणों को भी.एन. मिश्र ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी। गंगा नदी घाटी मैदान में मानव सभ्यता के सर्वाधिक पुरातन अवशेष उत्तर प्रदेश के कालपी से मिले। गुजरात का ओरसंग नदी घाटी तथा मध्य प्रदेश की सोन घाटी मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हिरन घाटी, सांगवो गुफा मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,
बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर आदि से भी मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, अब हम उच्च पुरापाषाण काल यानी अपर पैलोलिथिक एज के बारे में जानेंगे। यह 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक फ्लरिश रही। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुए। बेलन घाटी के चौपानी मांडो से उच्च पुरापाषाण कालीन चरण से लेकर नवपाषाण कालीन युग तक के प्रमाण मिलते हैं। बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना अति आवश्यक है। एच.डी. संकालिया ने बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक तथा डी.पी. अग्रवाल ने इसे सोने की खान कहा है। यहाँ से शुद्ध फलक उद्योग की जानकारी मिलती है। बेलन घाटी के लोहदा नाला से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इस काल के उपकरण बहुप्रयोजनीय होते थे, यानी उपकरण का कई कार्यों में उपयोग होता था। इस काल के औजार फलक ब्लेड पर आधारित थे। यह काल ब्लेड ब्यूरिंग संस्कृति यानी फलक तक्षणी संस्कृति भी कहलाता है, जहाँ निम्न पुरापाषाण काल चॉपर चैपिंग संस्कृति कहलाता है और मध्य पुरापाषाण काल स्क्रैपर बेरर्स कल्चर के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार यह काल ब्लेड ब्यूरिंग संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसे चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। मगधेलियन संस्कृति को उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति कहा जाता है। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता हड्डी निर्मित उपकरणों का प्रचलन है, जो सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुचतला चिंतामणि गवी अर्थात गुफा शैल आश्रय से मिला है। इस काल की प्रमुख विशेषता नए चकमक उद्योग की स्थापना व होमो सेपियंस का उदय है, यानी कि आधुनिक मानव का उदय उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण मिले, जो उच्च पुरापाषाण कालीन गुहा चित्रकारी को प्रकट करते हैं। महाराष्ट्र के पाटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर कुरेद कर बनाई गई चित्रकारी इस काल की कला के प्रमाण है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सबसे पहले 1860 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की केन नदी के किनारे से प्राप्त हुई है। शुतुरमुर्ग के अंडों के साक्ष्य महाराष्ट्र के पाटने, राजस्थान के चंदेसाल व मध्य प्रदेश के रामनगर से मिलते हैं। पाटने व भीमबेटका से शुतुरमुर्ग के अंडों से बने मनकों का प्रमाण मिलता है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित बिलाशुरगाम से प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। कुर्नूल से ही पुरापाषाण काल में राख के साक्ष्य मिले हैं। बिलाशुरगाम आंध्र प्रदेश का, जहाँ से चूल्हे की प्राप्ति हुई है, साक्ष्य मिलते हैं, और आंध्र कुर्नूल से राख के। उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल। उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल में उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, महाराष्ट्र में पाटने, भदने व इनाम गांव हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, सोन नदी घाटी, रामपुर, बम्बूरी, जोगदाहा, बाघोर है। वहीं आंध्र प्रदेश में कर्नूल में बिलाशुरगाम, रेनीगुंटा, वेमुला, वेटमैचैला, मुचतल्ला चिंतामणि गवी। कर्नाटक में शोरापुर, दोआब में शालवादगी और मेलवी हैं। गुजरात में विस्ती और राजस्थान